यीशु प्रभु के समर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें सुंदर सा अवसर फिर से दिया है कि हम वचन के माध्यम से परमेश्वर से बात करें। आज का वचन पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है, तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं उसके लोग इस संसार में यीशु की तरह चलें, यीशु की तरह स्वभाव रखें, यीशु के वचनों को स्मरण रखें। यीशु मसीह ने किस प्रकार से दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गए हैं। हमें इसीलिए प्रभु ने बुलाया है। वचन कहता है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। प्रभु ने तुम्हारे लिए दुख उठाया है। दुख उठाकर, दुख सहकर, कोड़े खाकर, कांटों का ताज पहनकर, प्रियो क्रूस को उठाकर हम सबको एक आदर्श दे गया है। यीशु क्रूस उठाए हुए विजय के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्होंने विजय प्राप्त की, हम सभी लोग जानते हैं। आज यीशु मसीह ने दुख उठाए हैं हमारे लिए। हमारे सारे निर्बलताओं को, हमारे सारे गुनाहों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। प्रियो, हम स्मरण रखें, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को स्मरण रखें कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने हमें बचाया है। वचन कहता है कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें विजय प्राप्त होगी। यीशु ने दुख उठाया हमारे लिए। यदि हमारे सामने भी प्रिय दुख की घड़ी आती है, संकट की घड़ी आती है, हम निराश ना हो। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं। हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में प्रभु की बातें होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। प्रभु ऐसा चाहते हैं। आज पूरे संसार में यीशु मसीह के नाम को आदर दिया जाता है। यीशु मसीह के नाम को लोग सम्मान देते हैं। प्रिय, यीशु ने शैतान पर जय प्राप्त की, शैतान को हरा दिया। शैतान ने कोशिश तो बहुत की, प्रभु यीशु की भी परीक्षा हुई। प्रियो, ऐसे कई बार हमारे जीवनों में भी परीक्षाएं आती हैं, तो उस घड़ी में हम विचलित ना हो। हम वचनों को स्मरण रखें कि प्रभु ने किस प्रकार से शैतान को हराया। आज संसार में कठिनाइयां हैं, बहुत हैं। जब हम चलते हैं रास्ते में, जो प्रभु के लोग सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके जीवनों में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उनके रास्तों में रुकावटें आती हैं। लेकिन परमेश्वर अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं और हमारे लिए रास्तों को खोल देते हैं, उन कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। कठिनाइयों को देखकर हम पीछे ना हटें। प्रभु का वचन ये कह रहा है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ प्रियो, प्रभु ने हम सबको बुलाया है। प्रियो, जब हम यीशु मसीह में चलते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, तब संसार के लोग यानी अन्य जाति के लोग यीशु मसीह को जानने लगते हैं, उनके नाम को पहचानने लगते हैं। उनके अंदर भी ये इच्छा होती है कि हम यीशु को जानें, यीशु के नाम को जानें, यीशु हमारे जीवन में कार्य करे। इस प्रकार से प्रियो, कितने ही लोग सुनकर यीशु मसीह के नाम को वो पीछे चल देते हैं, प्रभु के भवन में आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंबी लंबी बीमारियां होती हैं। सारी जगहों से वो इलाज कराकर वो हार चुके होते हैं, वो निराश हो चुके होते हैं अपने जीवन में। तब किसी के द्वारा
परमेश्वर के भवन में वो आते हैं परमेश्वर के नाम को जानने के लिए, और यीशु मसीह के नाम से वो चंगे होते हैं, उन्हें छुटकारा मिलता है। चाहे कैसी ही बीमारी हो, चाहे कैसे भी दुख हो, चाहे कैसे भी उनके सामने परिस्थितियां हों कठिन से कठिन, उनसे उन्हें छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह के नाम से वो छुटकारा पाते हैं और अद्भुत गवाहियों के साथ कितने लोग खड़े हो जाते हैं। प्रियो, हमारा यीशु मसीह प्रेमी प्रभु है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया और हमें खरीद लिया है। ये जीवन हमारा नहीं है प्रियो। वचन कह रहा है तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रियो, हम हर समय वचनों को स्मरण रखें। वचन कहता है बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। प्रियो, हम परमेश्वर में प्रार्थना करते रहें हमेशा, चाहे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में हों, चाहे हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, परमेश्वर से हमें नित्य प्रार्थना करते रहना है। संसार में चलते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहना है। तब संसार के लोग हमें जान पाएंगे, वो हमें देखकर प्रभु के नाम को जानेंगे, प्रभु के नाम को पहचानेंगे। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कभी नहीं हारेंगे। चाहे कैसी भी हमारे सामने स्थिति क्यों ना हो, हम हारेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं लौटेंगे। कई बार लोगों की प्रार्थनाओं में उत्तर नहीं मिलता है उन्हें, और जब उत्तर नहीं आता है तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते नहीं हैं। प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। जब हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार होती है तो हमारा परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी देता है। सबसे पहले हमें वचनों को मनन करना है, वचनों को समझना है, और प्रभु से, वो हमारा पिता है, जब हम उससे मांगते हैं जो हमारी आवश्यकता है, परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। जब हम यीशु में आनंदित होकर बढ़ते जाते हैं तब कदम कदम पर यीशु हमारे साथ होते हैं, हमारे पैरों को वो दृढ़ करते हैं। प्रियो, हमें यीशु के स्वभाव में होकर चलते रहना है, हम कभी भी नहीं गिरेंगे। प्रभु ने आपको बुलाया है, हम सबको बुलाया है, इसलिए कि उसने दुख उठाकर हमको एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, ऐसा वचन कहता है। हमें संसारिक चाल में नहीं चलना है प्रियो। प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है, अपने आप का इनकार करना है, खुद के लिए इस संसार में ना चलें, यीशु में आनंदित रहते हुए प्रियो हमें आगे बढ़ना है। नित्य प्रार्थना करते रहना है। प्रभु से हमें ये कहना है, मैं तेरी इच्छा को जान सकूं प्रभु जी, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझ पर तू अनुग्रह अपना बनाए रखना। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी है प्रियो। हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, मानकर उस पर हमें चलना है। प्रभु से कहना है, प्रभु जी आप हमको इतनी सामर्थ दीजिए, हम तेरी आज्ञाओं को मानकर हम उस पर चलें। हमारे पैरों को प्रभु कभी भी फिसलने नहीं देगा, वो दृढ़ करेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है, वचन ये बता रहा है कि तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रियो, हम मनुष्य हैं, संसार में हम कभी कभी भटक जाते हैं, हमारा मन विचलित होने लगता है। कैसे? परेशानियों को देखकर, दुखों को देखकर, कष्टों को देखकर। परमेश्वर के लोगों पर कष्ट और परेशानियां आती हैं क्योंकि वो सक्रिय मार्ग से होकर चलते हैं। और प्रियो, लेकिन उस मार्ग में जो शांति है वो कहीं नहीं मिलती है, उस मार्ग में जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलता। वो हमेशा का आनंद होता है। कुछ समय का कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन हमारे जो शांति है मन की, वो हमें उसी मार्ग में मिलती है। यीशु मसीह में चलते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे प्रियो, तो हमारे परिवार, हमारे कार्य के क्षेत्र, हमारा बिजनेस का क्षेत्र, हमारे सेवा का क्षेत्र, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित रहेगा। प्रभु हमें आशीष देंगे, प्रभु हमें बरकत देंगे। वो कभी भी अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए
परमेश्वर में रहते हुए हम नित्य आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुत बढ़ाए। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा की हम सबको अगुवाई दें प्यारे परमेश्वर, ताकि हम आपके आत्मा की अगुवाई में चल सकें पिता। हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के अनुसार प्रभु आपने हमें बुलाया है प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमारे लिए दुखों को उठाकर हमें एक आदर्श दे दिया है प्रभु जी। हम सच में मेरे खुदावंद हालेलुया तेरे बलिदान को स्मरण रखें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया कि तूने किस प्रकार से दुख उठाया, कष्ट उठाया प्रभु जी, कोड़े खाए प्रभु। हालेलुया। हमारे लिए दर्द सहा प्रभु जी, हमारे लिए दुख सहा प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रेम के लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया शांति हो, आनंद हो प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगुवाई दे कि हम सब यीशु के पद चिन्हों पर चलने पाएं प्यारे परमेश्वर। हमारा विश्वास हालेलुया तुझ में है और तुझ में दृढ़ बना रहे खुदावंत। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम से हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन कभी भी हालेलुया अलग ना हो खुदावंत। हालेलुया। शैतान की हर एक चाल यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। शैतान तमाम तरह की गड़बड़ियों को डालता है, लेकिन धन्य वो लोग हैं हालेलुया जो अपने प्रभु यीशु के बलिदानों को स्मरण रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते। हमारे हर एक भाई बहन को प्रभु आशीष दे, परिवार में आशीष दे परमेश्वर, कार्य के क्षेत्रों में आशीष दे प्रभु जी, सेवा के क्षेत्र में आशीष दे परमेश्वर। तो बहुत बढ़ा परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी दया भरी दृष्टि हमेशा बनी रहे। आदर में आपको देते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।